बिहार बोर्ड मैट्रिक और कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। संगपो नदी किस नदी का उपनाम है? संगपो नदी किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र की। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो ब्रह्मकुंड, ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी का उद्गम स्थल है? कोसी नदी का उद्गम स्थल है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोसाई धाम। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन नंबर बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण की उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अवतल दर्पण। किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल और उत्तल दर्पण में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया? तो वैदिक धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? संस्कृत भाषा के माध्यम से हुई। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूलाशंकर, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था।